ऐसे ही कमेंट आया था कि बहन की शादी के लिए बहुत परेशान है, पंडित जी से पूजा पाठ भी करवाया, कुंडली भी दिखाई, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। देखिए, अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि देखो पूजा पाठ करवाना एक अच्छी बात है, वो ईश्वर को आपको से भक्ति करवानी थी, उन्होंने करवा ली। अब तय समय आएगा, योग बनेगा, मैरिज भी होगी, लेकिन अब आपका यहाँ पर कर्म जुड़ जाता है कि एग्जैक्टली कर्म क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन आपका कर्म क्या है कि जो आपकी सिस्टर है, बहन है, बेटी है, उसके प्रति हमेशा अच्छी भावना रखें। उसको ऐसा फील ना होने दे कि वो इस घर पर अब बोझ बन चुकी है, नहीं हुआ होगा, नई शादी नहीं होगी तो क्या होगा, ये वो एक हैप्पी लाइफ उसको जीने दे। एक हैप्पी लाइफ हमेशा उसको देने का प्रयास करें। और उसका जब जैसे शादी से थोड़ा बहुत कहीं कि वो तनाव अगर ले रखा होगा या आपने तनाव ले रखा, जैसे उससे हटोगे, लाइफ में हैप्पी होगे, ऑटोमेटिकली जब जिस चीज़ से हम हटते हैं वो चीज़ें हमारी तरफ लौट के आती है। ऐसा हमने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। किस चीज़ को अगर हम मुट्ठी में भीजते हैं, वो चीज़ हमसे ऐसा लगता है लाइफ में जैसे दूर जाती है, लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं कि जाती है तो चली जा, भाग्य में होगी तो निश्चित आएगी, तो वो चीज़ क्योंकि अब उससे हमारी आसक्ति हट चुकी है, तब वो चीज़ हमारी लाइफ में लौट कर आती है। अब ऐसा लगता है कि यार अब हमसे वो चीज़ें छूट नहीं रही, तो क्या हमारी लाइफ में नहीं आएगी? वो तय समय पर आपकी लाइफ में फिर आएगी। ऐसा नहीं है कि अभी हमने पकड़ रखा है तो वो छूट गई है या फिर कहीं कि वो दूर हो गई, नहीं, उसका शायद अभी तय समय नहीं आया है। तय समय आने पर हो सकता है आप प्रयास भी ना करें, रिश्ता चलकर आपके लिए आगे से आए और महीने 2 महीने में सारे काम हो जाए। जैसे मैंने अपने दूसरे चैनल पर बहुत सारी शादी की वीडियो और रियल स्टोरी के साथ डाल रखी है, तो वो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दूसरे चैनल का। तो ये बात अब ध्यान रखें कि जब तय समय आएगा, योग बनेगा, क्योंकि हम सब जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, और ये मैरिज जो है वो प्रारब्ध से होनी है, भाग्य से होनी है। जो आपके लाइफ में लड़का लिखा है, लड़के वालों के लाइफ में लड़की लिखी है, उसी से होगी, तय समय पर होगी, स्थान भी तय होगा, समय भी तय होगा। आप एक किंचित मात्र भी उसको हिला नहीं सकते, ये बात आप ध्यान रखें। तो आपका जो चीज़ें जुड़ रही है वो कैसे जुड़ रही हैं कि आपके लाइफ में जो भी है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती है, या फिर कहीं कि आपकी बेटी हो सकती है, या जो भी है, जो, तो आप उनको हमेशा प्रेजेंट रखें कि नो टेंशन, कि जो होना है वो होगा। अगर आप कहें कि मैरिज नहीं लिखी, नहीं होगी, और आपकी लाइफ में खुशियाँ लिखी हैं, तो मैरिज नहीं होने के बाद भी आप खुश रहोगे, वो खुशियाँ आपको मिलेगी। और मैरिज लिखी है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार अब तो प्रयास करना ही बंद कर दिया, पता चलेगा घर के दरवाजे पर नॉक हुई कि रिश्ते वाले आए हैं, आपके एकदम लगेगा कि यार प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि ऐसा मैंने पहले भी मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस में बताया, फिर भी यहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ ऐड आपके लिए ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको खुद को फीलिंग्स होने लग जाते कि वो इस घर पर अब बोझ बन रही है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कि या तो उसकी भाभी परेशान कर रही होती है, या फिर कहीं की जो भी फीलिंग्स होती है XYZ होती है। हम ये नहीं कहते नहीं होती, होती है। ये माइंड और मन हमारा क्रिएट करने लग जाता है। ऐसे ही एक फैमिली थी, आपको मैं फटाफटली रिवील कर देता हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो उस फैमिली ने, वो होता है ना कि यार माता पिता थे, यार थोड़ी इनकी तबीयत खराब रहती है, इनको ऐसा तो है कि कम से कम एक की शादी दिखा दिया जाए, क्योंकि उनकी माता बहुत ज़्यादा परेशान या बीमारी से वो रहती थी कि यार इनको एक शादी दिखा दिया जाता है। 3 बच्चे थे वो। उन्होंने हर संभव भरसक प्रयास किया, इतने एक्सट्रीम लेवल पे किया, हद से ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे ऐसे रिलेशन में होते हैं। तो शाम दाम दंड भेद लगा, पैसे वैसे सब चीज़ लगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, रिश्ता हुआ ही नहीं। उन्होंने भी कहा कि यार छोड़ो, फिर उन्होंने छोड़ दिया। उसके कुछ समय बाद उनकी जो माता जी थी, वो बीमार रहती थी, वो एक्सपायर हो गई। ठीक है, क्योंकि वो माता जी के लिए सब कुछ कर रहे थे कि यार किसी एक का रिश्ता देख जाए, और माता जी एक्सपायर उसके 3-4 महीने बाद, या पर कहीं कि 6 महीने बाद, जब क्योंकि माता जी के लिए कर रहे थे तो उन्होंने रिश्ता ही देखना बंद कर दिया कि यार अब तो जब होनी है जब हो जाएगी। ऐसा प्रोग्राम बना 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है, कि आगे से रिश्ता आया, उसी महीने सब करे के सारे काम हो गए, शादी उसी महीने ही हो गई। कि मतलब रिश्ता आया, पसंद हुआ, तुरंत एंगेजमेंट हुई, जो भी XYZ होती है, सगाई फगाई अंट संट, वो सब चीज़ होती है उसी महीने, सारी की सारी शादी तक ख़त्म हो गया। अब वो लड़का लाइफ में पहले भाग्य को नहीं मानता था, तो ऐसे ही वो कहते हैं कि शादी में हमको मिला था, तो ऐसी बातें छिड़ जाती है।
उस टाइम तक हम भी थोड़े से भाग्य प्रारब्ध से जुड़ चुके थे। तो वो बता रहा था कि यार भाग्य में सब कुछ ऐड है, बहुत सारी चीज़ें भाग्य में ऐड है। मैंने क्या बात हुई भाई, आज ऐसी बातें क्यों कि कुछ समय तो तुम्हारे कहें कि सोचने की चीज़ें अलग थी। क्योंकि यार हमने लाइफ में भरसक प्रयास किया कि हमारी माताजी शादी देख ले, ये एक दुख है जो हमेशा हमारे साथ अब शायद रहेगा। लेकिन वो कहते हैं जिसके लाइफ में जो चीज़ें लिखी हैं वही होनी है। माताजी को शादी नहीं देखनी थी, नहीं देखनी थी, आपने प्रयास किया, नहीं हुई, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमने प्रयास भरसक किए तब कुछ नहीं हुआ। हमारी माताजी चली गई, जो चल एक तय समय पर जाना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उसके बाद में जब हमने रिश्ता ढूंढा ही नहीं, रिश्ता आगे से चलकर हमारे दरवाजे पर आया, सारे काम हुए, उसी महीने शादी भी हो गई, तब व्यक्ति ये सब चीज़ों को मानने लग जाता है कि हम इस संसार में निमित्त माध्यम हैं। ये बात आप ध्यान रखें और अपने मन को भी ये समझाए, जीवन में कभी अहंकार नहीं होगा। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी चलेगी, अच्छे से रन करेगी। तो जो भी देख रहे हैं फैमिली के, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे वो खुद फीमेल्स हो, मेंस हो, कि आपके भाग्य प्रारब्ध में वो सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आपको अच्छे पंडित नहीं मिले हो, या आपके खाते में अभी वो सारी चीज़ें बताना किसी के द्वारा लिखा नहीं हो। तो ये बात आप मानसिक शांति बना के रखें, जितना हो सकता है उतना प्रसन्न रहें, क्योंकि जब तय समय आएगा योग भी आगे से बनेगा। आप सोच रहे कि यार हम तो प्रयास ही नहीं कर रहे, फिर कैसे होगा? तय समय आने दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और जिन लोगों को पता चल चुका है वो ऑटोमेटिकली आप खुद कमेंट सेक्शन कर देंगे, और वो जिन व्यक्तियों की आवश्यकता है वो खुद कमेंट सेक्शन पढ़ लेंगे कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। हो सकता है अभी चैनल नया है, उतने कमेंट्स नहीं आए, लेकिन लाइफ में ये बात ध्यान रखना, चैनल को भी ध्यान रखना। और जो हमारा जो पुराना चैनल है, जैसे हमने कहा था कि हम उसको मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है टाइटल में भी डाल दें, उस पर आप ज़रूर वीडियो देखना फुल डिटेल के साथ। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा। आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, आप रिलैक्स फील करोगे। मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप करते रहें, क्योंकि हम ईश्वर की संतानें हैं और उसका स्मरण करना हमारा बनता है। क्योंकि हमारा जब मेडिटेशन ध्यान करेंगे, मानसिक शांति बनी रहेगी, तो सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। सब कुछ जो होना है फिर वो होकर ही रहना है। ये बात आप ध्यान रखें। आपको अपनी परेशानी बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। और फिर भी आपके कोई और सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। हम कोशिश करेंगे हर एक कमेंट्स का जवाब दे वीडियो के माध्यम से। या तो आपको जो भी आप कमेंट्स करोगे वो आपको टाइटल में नज़र आएगा, चाहे वो थंबनेल या पोस्टर के माध्यम से नज़र आए या फिर टाइटल में नज़र आएगा। तो आप ज़रूर देखें। दूसरे चैनल से हमारे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फुल्ली डिटेल के साथ होती है। ये बात आप ध्यान रखें। तो फुल्ली डिटेल के साथ अब वो चैनल कैसे मिलेगा, हम उसको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैनल के नाम से ज़रूर डालेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।